तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 288 को। जैसे कि हमने लास्ट में देखा, जुआन कोंगजी ने उन्हें बता दिया था आखिर उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। जुआन कोंगजी की पूरी बात सुनने के साथ ही वो सभी नोट करने के साथ ही इसके लिए तैयार हो गए थे। इसके साथ ही जुआन कोंगजी ने सावन को एक स्क्रोल भी दिया था जिसके अंदर सावे की टेक्निक लिखी हुई थी। अब कुछ समय डिस्कस करने के साथ ही सावन वहाँ से जाने लग गया था। तभी सावे ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर सावन उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है जिस वजह से उसे प्रैक्टिस करनी है। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चला गया था तो भागे। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर सावन सावी को इग्नोर करने के साथ ही वहाँ से जा रहा था। जब ये चीज सावी देखती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहती है इंटरेस्टेड, बट जैसे उसके बाजू वाले फिगर ने ये वर्ड सुना था उससे गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, सावियन मुझे पता है कि तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम सावी के और भी करीब जा सको, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें सावी के पास बिल्कुल भी भटकने नहीं दूंगा। तुम भले 5 ग्रेट क्लैन के चैंपियन हो, लेकिन फिर भी तुम किसी भी तरह से मेरे स्टेटस को मैच नहीं खाते। इन सभी थॉट्स के साथ उसने सावन को अपना ओपोनेंट समझ लिया था। अब कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर सावन और बाकी सभी लोग अपने रूम की ओर बढ़ रहे थे और कुछ समय के अंदर सावन अपने रूम के अंदर एंटर करता है और रूम में आते ही सावन जुआन कोंगजी के दिए गए स्क्रोल को बाहर निकाल लिया। जब सावन की नजर उस स्क्रोल के अंदर जाती है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। वो देखता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये देखने के साथ ही सावन उस स्क्रोल से अपने हेड को टच करवाता है। ऐसा होने के साथ ही सावन के माइंड के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन आने लग गई थी और ये वही टेक्निक थी जिससे सावी प्रैक्टिस किया करती थी। इसके साथ ही सावी ने पहले एक्शंस को सीख लिया था सावी से, बट सावन उस समय ज्यादा चेंजेस को नहीं सीख पाया। इसके साथ ही वो अभी उसे लर्न कर रहा था। जब वो इस टेक्निक को पूरी तरह से लर्न कर लेगा तो उसे ये समझ में आ चुका होगा कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से रिलीज कैसे करें। और ये टेक्निक 3 लेवल में डिवाइड है। पहले लेवल को सावन ने पहले ही सीख लिया था, अब बाकी के 2 लेवल बचे हुए थे। जब सावन इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था तो उसके मुंह से कुछ आवाज भी निकल रही थी, जैसा लग रहा था कि वो किसी चीज को बोल रहा हो। और सावन के वर्ड्स उतने पावरफुल थे कि वहाँ पर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी फैल रही थी। इस चीज की वजह से उसकी बॉडी में धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में चेंजेस भी आ रही थी, जिस चीज की वजह से सावन महसूस करता है कि उसकी सोल के ऊपर उसका कंट्रोल और भी मजबूत हो रहा है। और सावन को ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए 8 से 9 दिन बीत जाती है। जब सावन उधर ट्रेनिंग कर रहा था तो दूसरी तरफ हम फील्ड टावर के अंदर देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग आ चुके थे अपने ट्रायल को देने के लिए, क्योंकि इस कंपटीशन को शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए थे। इसके साथ यहाँ पर कई सारे फैक्शन इसलिए आए थे ताकि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर सके, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आखिर 3000 बर्निंग फ्लेम किस चीज का नाम है और आखिर ये चीज कितनी पावरफुल है। अगर किसी भी व्यक्ति ने 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर लिया तो उसका द्वीकी कॉन्टिनेंट में नाम हो जाएगा। जब ये लोग इस जगह पे इकट्ठा हो रहे थे तो दूसरी तरफ हम फील्ड टावर के एक रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक लड़के ने अपनी आंखें खोली थी। ऐसा होने के साथ ही उसके आसपास से काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और ये और कोई नहीं बल्कि सावियन था। जैसे सावियन ने अपनी आंखें खोली थी तो उसी समय उसके हाथों में द्वीकी लिपट जाती है। इसके साथ ही उसने अपने हैंडसेट को क्रिएट करना शुरू कर दिया। ऐसा होने के साथ ही वहाँ पर एक पाम प्रिंट आ चुकी थी, लेकिन जल्दी वो पाम प्रिंट वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। ऐसा होने के साथ ही सावन एक बार फिर से कोशिश करता है और अगली पल सावन के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उसके हाथों को कवर कर लिया। इसके साथ ही सावन अपने हैंडसेट को क्रिएट करने लगता है और जल्दी वहाँ पर पाम प्रिंट आ चुकी थी और इस पाम प्रिंट में सावन ने महसूस किया कि किसी भी तरह से कोई भी डिसअपॉइंट नहीं है, यानी कि यह पाम प्रिंट पूरी तरह से परफेक्ट बनी हुई थी। और कुछ समय और ट्रेनिंग करने के बाद सावन इस पाम प्रिंट से और भी फेमिलियर हो जाता है। ऐसा करते हुए सावन ने कुछ समय और प्रैक्टिस कर लिया। जब सावन को लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है तो वो अपने बिस्तर से उठ चुका था। इसके साथ ही वो जैसे अपने बेड से उठता है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इस स्माइल को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सावन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका है। फिर वो अपने मन में कहता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि अगर जैसे मैं अपने आखिरी बैरियर को ब्रेक कर देता हूँ मैं सोल स्टेट के अंदर वापस से एंटर कर पाऊंगा। और अगर सावन की ये थॉट राइट है तो वो सावन बहुत जल्दी एल्केमी ग्रुप बन जाएगा। इन सभी थॉट्स के साथ ही वो आगे बढ़ता है। इसके साथ ही उसने अपने दरवाजे को ओपन कर दिया। जैसे सावन की आंखें बाहर शिफ्ट होती तो सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है लेटर फेरी डॉक्टर। इसके साथ ही उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगती आखिर लेटर फेरी डॉक्टर यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल ओल्ड मूव की वजह से लेटर फेरी डॉक्टर थोड़ी बहुत डरी हुई है सावन की सेफ्टी को लेकर, इसलिए अब लेटर फेरी डॉक्टर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और लेटर फेरी डॉक्टर तब से यहाँ पर है जब से सावन अपने ट्रेनिंग स्टेट के अंदर गया था। सीन शिफ्ट होकर हम लेटर फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक झटके से अपनी आंखें को ओपन कर लेती है, क्योंकि उससे
भी समझ में आ चुका कि सावन बाहर आ चुका है। लिटिल फेरी डॉक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक सावन को पूरी तरह से स्कैनिंग करती है। जब उसे कंफर्म हो चुका था कि सावन को कुछ भी नहीं हुआ तो एक उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। फिर वो अपनी जगह से उठने के साथ ही उससे कहते कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्या तुम्हारा ट्रेनिंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है? ये सुनने के साथ ही सावन भी नोट करते हुए कहता है बिल्कुल, मेरी ट्रेनिंग पूरी तरह से हो चुकी है। इसके साथ ही मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हारी दिक्कत हो रहा है। इसके साथ ही तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब सावन के वर्ड को सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो सावन से कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस तरीके से तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए बल्कि किसी और तरीके से कहना चाहिए। बट ये कहती वो वहीं पर रुक चुकी थी। इसके साथ ही उसे समझ में आ चुका था कि आखिर वो क्या कह रही है, इसलिए वो अपनी बातों को कट करते हुए कहते कि सभी यहाँ पर आई थी तुमसे मिलने के लिए जब तुम अपनी ट्रेनिंग स्टेट में थे, जिस वजह से मैंने उसे यहाँ से जाने को कहा। आई होप इससे तुम्हें परेशानी नहीं हुई होगी। ये सुनने के साथ ही सावन भी नोट करता है। इसके साथ ही वो कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उससे कहता है आखिर मुझे इससे परेशानी क्यों होगी, क्योंकि वो मेरी कोई फ्रेंड नहीं लगती है। अब सावन की पूरी बातों को सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो कहती है ठीक है। कुछ में और डिस्कस करने के साथ ही सावन उससे सवाल करता है आखिर पिल गैदरिंग कंपटीशन कब शुरू होने वाली है। सावन के सवाल को सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि कल, यानी कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटा बचा हुआ है। ये सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही उससे कहता है सिर्फ एक दिन। ये कहते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया था। इसके साथ ही वो कहता है कि अभी मुझे कुछ चीजें बची हुई है जिसकी मदद से मैं अपनी पिल को रिफाइन करूंगा। वो चीजें मेरे पास नहीं है और ना ही मेरे पास अभी इतना टाइम बचा हुआ है कि मैं उन सभी को ढूंढ सकूं। जब सावन इसके बारे में टेंशन ले रहा था तो उसके पीछे से एक जानी मानी आवाज आती है। वो आवाज उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सावन ने लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे देखते हैं तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि टियान जुंजे, सिनलेन और सिनलेन के ग्रैंडफादर थे और उनके हाथों में वो चीजें भी थी जिसकी मदद से सावन अपने पिल को रिफाइन कर सकता था। तभी टियान जुंजे आगे बढ़ने के साथ ही उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो हमारे पास आ चुका है। सावन देखता है कि सचमुच वहाँ पर सभी होप्स आ चुके हैं जो कि उसे चाहिए था, जिस वजह से वो सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये होप्स इतनी जल्दी कैसे आ गई क्योंकि उनके कनेक्शन कुछ खास नहीं थे। तभी सिनलेन के ग्रैंडफादर सावन से कहते हैं तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पिल टावर को कहा था कि हमें इन होप्स की जरूरत है और जैसे हमने उसे कहा और एक दिन के अंदर अंदर ये सभी चीजें आ गई। जैसे सावन इन वर्ड को सुनता है तो उसे समझ में आ चुका था कि और कोई किसी का नहीं बल्कि जुआन कोंगजी की वजह से वो पाया है। उनकी वजह से ये होप्स मेरे पास आ चुकी है। ये सब सोचने के साथ ही वो जुआन कोंगजी का काफी धन्यवाद कहता है अपने मन के अंदर। सिनलेन के ग्रैंडफादर एक बार फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए सावन को बताते हैं तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर तुम एक बार पिल रिफाइन करने में असफल भी होते हो तो यहाँ पर कई सारे इंग्रेडिएंट्स है जिस वजह से तुम्हें एक और मौका दिया जा सकता है जिसकी मदद से तुम अपनी पिल को रिफाइन कर पाओगे। ये सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो नोट करता है। फिर वो कहता है पिल गैदरिंग कंपटीशन। सावन की कहती है हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्द से जल्द इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दें। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये राय दे सकते हैं कि मुझे इस चैनल पे कौन सी सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।